निकाह की तैयारियां हो चुकी थी। एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी जिसमें हन्नान के कुछ दोस्त और उनकी फैमिलीज इनवाइटेड थीं। वाइट कलर के फ्रॉक में जिस पर बहुत नफीस गोल्डन काम हुआ था। फजर किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। बुआ ने जबरदस्ती मेकअप भी करवाया था, जिस वजह से वो हन्नान के सामने जाने का सोच कर ही घबरा रही थी। हन्नान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो अपने इर्द गिर्द से बेखबर यकटुक बस फजर को देखे जा रहा था। हन्नान के यूं देखने से फजर झिझकने लगी थी। उसका रंग और भी निखर रहा था। वो हन्नान के सामने खड़ी थी और हन्नान की नज़रें उसी पर थीं। हन्नान के दोस्त अरसलान ने उसे कोहनी मारी, होश कर मेरे भाई, अभी निकाह होना बाकी है। हन्नान चौंक कर इधर उधर देखने लगा। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि वो सर खुजाने लगा। बैठिए प्लीज। उसने फजर को बैठने का इशारा किया। फजर झिझक कर बैठ गई तो हन्नान भी उसके पहलू में ही बैठ गया। निकाह पढ़ाया गया था। दोनों ने निकाह नामे पर अपने दस्तखत किए। सबकी मुबारकबादें गूंजने लगी। हन्नान ने नज़र भर कर अपने पहलू में बैठी फजर को देखा। बिल्कुल अचानक से निकाह के दो बोल के साथ ही हन्नान को खुशगवार एहसासात ने घेर लिया। मोहब्बत तो वो पहले भी करता था फजर से, लेकिन अब फजर उसकी है, उसकी शरीके हयात है। यह एहसास उसे तमानियत बख्श रहा था। वो जो उसे खोने का हमेशा से डर था, एक उसके अंदर जो रहता था, वो ख्याल अब खत्म होने लगा था। उसने गहरा सांस लिया और दिल में अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। आईने के सामने खड़ी वो कुछ देर खुद को देखती रही। नए एहसासात उसके दिल में भी जाग रहे थे, जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। वो खुश थी या उदास थी, उसे नहीं मालूम था, लेकिन एक तमानियत, सुकून सा फैला था उसके अंदर। वो खामोशी से अपने झुमके उतारने के लिए अपने कान तक हाथ बढ़ा ही पाई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौंक कर उसने देखा। दरवाज़ा खोलकर हन्नान अंदर दाखिल हुआ था। फजर का दिल जोर से धड़का था। हन्नान दरवाज़ा बंद करके उसे देखने लगा। मैंने सोचा कि आप सो तो नहीं गई होंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फजर ने नज़रें झुकाई थी। हन्नान धीरे से कदम उठाता उसके पास आकर रुका। वो मबहूत सा उसके नए रूप को देख रहा था। फजर ने पलकों के झालर उठाकर उसे देखा। वो उसे नज़रों के हिसार में लिए देखे जा रहा था। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं फजर, उसने गंभीर लहजे में कहा। फर्स्ट टाइम यूं तैयार हुई है ना आप तो। वो झिझक कर कह रहा था। फजर मुस्कुरा दी। थैंक यू, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, उसने जवाबन कहा तो हन्नान शर्मिंदा सा मुस्कुराने लगा। ओ हाँ, फिर एकदम याद आने पर उसे कहने लगा, आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। हन्नान बेड की तरफ इशारा करते उससे बोला तो वो बेड पर बैठ गई। हन्नान भी साथ ही आकर बैठ गया। मैं ये गिफ्ट, उसने एक मखमली डब्बा खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ाया, जिसमें बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट था जिसमें हीरे जड़े थे। थैंक यू। हन्नान ब्रेसलेट लेकर उसे पहनाने लगा तो फजर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसका नरम गुदाज हाथ। एक पल को हन्नान का दिल चाहा कि उसके नाजुक से हाथ पर अपने लब रख दे, लेकिन ब्रेसलेट पहनाकर उसने नरमी से फजर का हाथ छोड़ दिया। बहुत खूबसूरत है, फजर ने मुस्कुरा कर कहा। आपसे कम, हन्नान ने बेसाख्ता कहा, लेकिन फजर के देखने पर वो अपना सर खुजाने लगा। आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर लब रख दिए। फजर को लगा कि उसका दिल बाहर आ जाएगा। हन्नान की पल भर की कुर्बत से वो जैसे पिघलने ही लगी थी। आप आराम कीजिए, थक गई होंगी, हन्नान उसके सरापे से नज़रें चुराए कहने लगा, जबकि फजर अपना बेकाबू होता दिल संभालती वहाँ से उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। हन्नान ने एक गहरा सांस लिया और ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। फजर उसकी है, उसके नाम से मंसूब है, यह एहसास ही उसे सरशार किए जा रहा था। सुबह हन्नान के लिए नाश्ता बना कर दिया उसने। नाश्ता करके वो ऑफिस जाने के लिए निकला तो फजर भी घर में फैला सामान समेटने लगी। सब अपनी अपनी जगह पर रखकर वो कमरे में आई। अंश जाग चुका था। आधी रात से मुसलसल बारिश हो रही थी और इस मुसलसल बारिश में उसे अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। उसको दोबारा फीड करवा के उसे सुलवा कर वो कमरे में बिखरी चीज़ें समेटने लगी, लेकिन अचानक हर चीज़ से उसका दिल उचाट हो गया। वो सारी चीज़ें वहीं बखेर कर खुद नीचे बैठकर रोने लगी। उसे न जाने क्यों बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो अकेली वहीं बैठी रोए जा रही थी। ताबिश, वो सिसक उठी। ताबिश, मुझे हन्नान से मोहब्बत हो रही है, मैं क्या करूं? वो इतना अच्छा इंसान है। तुमने ठीक कहा था, वो बहुत अच्छा इंसान है और मुझे उससे मोहब्बत हो ही जाएगी। वो रोते हुए खुद से बोल रही थी, अपना आप खोल रही थी।
اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں کیا کروں؟ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ تمہارے علاوہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، لیکن میں وفا نہ کر پائی۔ مجھے ہو گئی حنان سے محبت، بہت محبت ہو گئی ہے۔ وہ رو رہی تھی، بار بار تابش سے اپنے اس گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ تم سن رہے ہو نا تابش، میں وفا نہیں کر پائی۔ اپنے کندھے پر اس نے کسی کا ہاتھ محسوس کیا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے اپنا سر اٹھایا اور اپنے بہت قریب تابش کو بیٹھا پایا، جس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تابش، اس کے لب ہلے تھے، وہ حیرت زدہ تھی، وہ بس مسکرا رہا تھا۔ تابش، اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، تابش تابش، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسی جگہ کو دیکھنے لگی جہاں کچھ دیر پہلے ہی تابش بیٹھا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور مسلسل برستی بارش میں اور شدت آ گئی تھی۔ وہ بار بار حنان کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن اس کا فون سوئچڈ آف تھا۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہر گرجتے بادل کے ساتھ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگتے۔ 10 سے 11 اور 11 سے 12 ہو گئے، لیکن حنان نہ خود آیا نہ اس کا نمبر ملا۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور فجر لپک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ کہاں تھے آپ حنان؟ اتنی تیز بارش، اوپر سے آپ کا فون نہیں مل رہا تھا، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ نرم گداس جسم نے جیسے ہی اس کے سرد وجود کو چھوا، اسے خوبصورت احساس نے گھیر لیا۔ سوری چارج ختم ہو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے پہلو میں دیکھا فجر نہیں تھی۔ رات کے سارے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اسے عجیب گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا کر دیا تھا اس نے۔ وہ اپنے بال نوچنے والا ہو گیا تھا جب فجر مسکراتی اندر آئی۔ گڈ مارننگ۔ حنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شرمندہ سا نظریں چرانے لگا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں آپ کا، آپ تیار ہو کر آ جائیے۔ وہ لب بھینچے ہوئے تھا۔ آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ فجر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حنان اپنا ماتھا پیٹنے لگا۔ شیم آن یو حنان، جسٹ شیم آن یو۔ وہ خود کو کوسنے لگا، پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑا رات کے ایک ایک لمحے کو یاد کرتا، خود کو کوستا رہا۔ تیار ہو کر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ فجر کی نظر اس پر پڑی۔ حنان، ناشتہ نہیں کریں گے آپ؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ فجر پریشان نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ بوا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو کہنے لگی، کوئی ضروری کام ہوگا۔ پریشان نہ ہو بہو رانی، ناشتہ کر لیں، اب انس جاگ جائے گا ابھی۔ وہ سرس بات میں ہلاتی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ قبرستان میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ اس کی خالی نظریں سامنے ہی تھیں۔ اس میں تابش کا سامنا کرنے کی سکت نہ تھی، لیکن پھر بھی شکستہ قدموں سے خود کو گھسیٹتا چل رہا تھا۔ اس کی نظر ایک قبر پر پڑی جس کے اوپر تابش لکھا ہوا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظر ایک قبر پر پڑی جس کے اوپر تابش لکھا ہوا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی ساکت نظریں اس نام پر تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل وہیں گر سا گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب وہ بولنے لگا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں میرے بھائی۔ مجھے خود کو تمہارا بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، گھن آ رہی ہے مجھے خود سے۔ میں کیسے تمہاری امانت میں خیانت کر بیٹھا۔ تابش، میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ مجھے فجر سے محبت ہو گئی ہے، اور بے حد محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرے قریب آئی تھی تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا اور میں بہک گیا۔ پہلے اس کی محبت میں بہکا اور پھر اس کی قربت۔ وہ اس کی قبر کی مٹی اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ میں بہک گیا تھا تابش۔ میں محبت کر تو بیٹھا ہی تھا اس سے، لیکن اب تو میں نے تیرا بھروسہ بھی توڑ دیا۔ گناہ کا مرتکب ہو گیا میں۔ مجھے معاف کر دو تابش، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا اپنے بھائی سے۔ وہ خود سے بھی شرمندہ تھا۔ خود کو فجر سے نظر ملانے کے قابل تک نہیں سمجھ رہا تھا وہ خود کو۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ ان سب کا گنہگار وہ خود کو سمجھ رہا تھا بس۔ تبھی وہ یہاں بیٹھا گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ آج بہت دنوں بعد وہ یوں رویا تھا۔ اسے ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔
وہ لیپ ٹاپ میں سر دیے کام کر رہا تھا جب فجر اس کے لیے چائے لے آئی۔ حنان، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ فجر کی طرف اٹھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف سا آیا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چائے لینے لگا۔ ٹھیک ہے آپ، وہ پریشانی سے حنان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ چائے لے کر ٹیبل پر رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فجر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حنان ایک دم بدک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اچھوت ہو۔ فجر پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ کہہ کر نظریں چرا کر بالکنی میں چلا گیا۔ بارش ہو رہی ہے باہر حنان، فجر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، لیکن وہ انسنی کر گیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ پہلے تو وہ ٹھیک تھا، اب کیا ہو گیا ہے اسے؟ بالکنی میں آ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ بارش اسے بھگو رہی تھی، لیکن کسی بات کا ہوش نہیں تھا اسے۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یا اللہ، میری مدد فرما، معاف کر دے مجھے، جس گناہ کا میں مرتکب ہوا ہوں مجھے اس کے لیے معاف فرما۔ وہ ایسے بار بار معافی مانگتا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں ہو، وہ زنا کا مرتکب ہو گیا ہو۔ اسے دکھ یہ تھا کہ وہ تابش کو کیا منہ دکھائے گا۔ وہ کیسے کہہ پائے گا اسے کہ میں تمہاری امانت میں خیانت کر چکا ہوں۔ یہ خیال بار بار اسے اذیت پہنچا رہا تھا، لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ فجر کو بھی اذیت دے رہا ہے۔ کسی نے اس کے کندھے پر مردانہ شال اوڑھائی تھی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو فجر کھڑی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں حنان؟ آپ کے کپڑے بھیگ رہے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ بات کیوں نہیں کر رہے مجھ سے؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ فجر نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ بدک کر ایک دم کھڑا ہوا۔ فجر کی حیران آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں، جبکہ وہ نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فجر لب بھینچے بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے سائڈ سے ہو کر اندر چلا گیا۔ فجر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ صبح وہ ناشتے کے بنا ہی چلا گیا تھا اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ انس کو سلا کر کمرے میں ٹہل رہی تھی جب حنان کمرے میں داخل ہوا۔ فجر اسے دیکھ کر اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے حنان؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ میرے ساتھ؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تو حنان نے بے ساختہ اسے بازوؤں کے حصار میں لیا اور خاموشی سے اسے محسوس کرتا رہا۔ اچانک اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا وہ پھر سے بہکنے لگا ہے۔ اس نے بدک کر فجر کو خود سے دور پھینکا۔ فجر زمین پر گر گئی تھی۔ وہ حیرت سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان گھبرا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈونٹ۔ فجر نے اپنے پاؤں سمیٹ کر غصے سے اسے دیکھا۔ ہاتھ مت لگانا۔ سوچا آج سب شکوے شکایت دور ہو جائیں گی، لیکن مجھ سے ایسے ٹریٹ کر رہے ہو جیسے میں اچھوت ہوں۔ فجر، وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ انس کے رونے کی آواز آئی۔ وہ تیز نظر اس پر ڈال کر انس کے پاس گئی اور اسے بیڈ پر لے جا کر فیڈ کرانے لگی۔ حنان لب کاٹتا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر کھڑا ہوا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دکھ ہوا تھا اپنے اس رویے پر، جس طرح وہ پیچھے جا کر گری تھی اور جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان نے دکھ سے آنکھیں میچ لی۔ چینج کر کے جب وہ واپس آیا تو فجر اور انس دونوں سو چکے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سامنے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ انس سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ وہ تھا بھی بہت اچھا بچہ، بالکل تنگ نہیں کرتا تھا اور سوتا بھی بہت تھا۔ انس سے ہوتے ہوئے اس کی نظر فجر پر ٹھہر گئی۔ I'm sorry فجر۔ وہ لب کاٹتا رہا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ فجر کو یوں دھتکار دے، یوں دھکا دے اسے خود سے دور کرے، لیکن اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ تابش سے کیا کہے گا؟ اس نے اپنی نظریں جھکا دی۔ آہستگی سے اٹھ کر وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ بے چین ہو کر اس نے دوبارہ سے فجر پر نظر ڈالی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ رقم تھی۔ وہ پھر سے سیدھا ہو گیا۔ آج وہ پھر سے ناشتہ کیے بنا گیا تھا۔ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ صبح سویرے وہ بنا ناشتے کے نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا۔ پہلے فجر اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب حنان کی اس حرکت کے بعد اس نے انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سو جایا کرتی تھی۔ ایک فاصلہ سا بڑھ رہا تھا ان کے بیچ، جسے حنان ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، اور فجر نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ انس کو تیز بخار تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔
डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन्स दी थी, लेकिन वो फिर भी सो नहीं पा रहा था, रोए जा रहा था। हन्नान ने हस्बे मामूल रात के 12 बजे कमरे में कदम रखा तो उसे अंश रोता हुआ नजर आया, जबकि फजर उसे चुप कराने में हलकान हो रही थी। वो परेशानी से उसके करीब आया। क्या हुआ अंश को, क्यों रो रहा है, वो फजर से पूछ रहा था, लेकिन वो चुप रही। लब भींचे वो उसे चुप करा रही थी। हन्नान ने हाथ आगे बढ़ाया ही था अंश को थामने के लिए, जब फजर ने अंश को अपने करीब करके उसका हाथ परे कर दिया। दूर रहो मुझसे और मेरे बेटे से। उसकी आंखों में नमी, गुस्सा, शिकायत, क्या कुछ नहीं था। हन्नान बस देख कर रह गया। अंश को टेम्परेचर है, उसने धीरे से कहा। फजर मुंह मोड़ गई और रोते अंश को चुप कराने लगी। फजर, इट्स डेंजरस, इसे बहुत तेज़ बुखार है, हॉस्पिटल चलते हैं। उसके लहजे में तशवीश थी। वो उसे सीने से लगाई हन्नान को देखने लगी। हमारे लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हन्नान साहब, मैं अपना और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। क्या मेरा बेटा मेरा बच्चा लगाया हुआ है, वो मेरा भी बेटा है, हन्नान ने तफकराना अंदाज में कहा। फजर इस्तहज़ाइया हंसी हंस पड़ी। ओह वाकई, आपसे भी रिश्ता है इसका? मैं तो समझी थी कि आप अपना रिश्ता हमसे तोड़ चुके हैं। उसकी आंखें छलक पड़ी थी। हन्नान का दिल जैसे डूब कर उभरा था। सच ही तो कह रही थी वो। क्या कर रहा था वो आजकल उन दोनों के साथ? वो लब काटता रह गया। जब फजर की सिसकी उभरी, वो रोते अंश को खुद से लगाए खुद भी रो रही थी। वो उसके करीब आ गया। फजर, आई एम सॉरी। उसके रोने में शिद्दत आ गई। उसने आराम से रोते अंश को उसकी गोद से ले लिया। हॉस्पिटल चलते हैं हम, उठो प्लीज़। वो ऐसा कहते हुए बिल्कुल पहले जैसा हन्नान लग रहा था। अंश को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचे। उसे फौरी ट्रीटमेंट दिया गया था और अब वो आराम से सो रहा था। उसे आज रात यहीं रखने का कहा था डॉक्टर ने। वो दोनों कमरे में अंश के पास थे। फजर अभी तक रो रही थी, वक्फे वक्फे से। हन्नान उठकर उसके पास आया और उसके करीब बैठ गया। फजर प्लीज़ मत रोइए। लेकिन उसके रोने में और शिद्दत आ गई तो हन्नान ने उसे बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी फजर, प्लीज़ अब ऐसा नहीं होगा। तुम इतने बुरे कैसे बन सकते हो हन्नान, कैसे? हमारी परवाह तक करना छोड़ दी तुमने। वो रोते हुए शिकायत कर रही थी। सब भूल कर हन्नान को उस पर प्यार आया था। उसने नरमी से उसके आंसू साफ किए। अब नहीं रोना प्लीज़, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। रुलाते भी तो तुम ही हो, वो मासूमियत से कह रही थी, जबकि हन्नान धीरे से मुस्कुरा दिया। मना भी तो मैं ही रहा हूँ ना, और अगर फिर से मुझसे दूर हो गए तो? उसकी आंखें कितनी मासूम थी। हन्नान बस सोच कर रह गया। उसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तो तुम अपने बहुत करीब कर लेना मुझे। हन्नान के कहने पर फजर झींप कर मुस्कुरा दी। वो अब मुतमईन थी। हन्नान फिर से उसके करीब आ गया था। वो तीनों घर आ चुके थे। अब अंश की तबीयत बहुत बेहतर थी। अंश को बेड पर लेटाए। हन्नान भी उसके पास ही लेटा हुआ था। फजर जब कमरे में आई तो वो दोनों सो रहे थे। फजर ने धीरे से अंश को उठाकर उसकी जगह पर लिटाया और उसके पास खड़ी वो देर तक उसे मुस्कुराते हुए देखती रही। फिर बेड पर आकर वो भी हन्नान के पास ही लेट गई। उसकी नज़रें हन्नान के चेहरे का तवाफ करने लगी। उसके लबों पर धीमी मुस्कान थी। वो उसके करीब हुई और उसके कंधे पर सर रख कर आंखें मूंद लीं। हन्नान थोड़ा सा कसमसाया था नींद में। फिर फजर को अपने करीब करके वो सो गया। फजर को भी नींद आ गई थी। उसे आज बहुत दिनों बाद पुरसकून नींद आई थी। सुबह हन्नान की आंख खुली तो फजर उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। उसने एक मुस्कुराती नज़र फजर के खूबसूरत और दिलकश चेहरे पर डाली। उसके चेहरे पर तमानियत थी। वो मुस्कुरा कर रह गया। उसे खुद से दूर करके उसने उठना चाहा, लेकिन फजर ने उसके सीने पर सर रख दिया। आज संडे है, यहीं रहो मेरे पास। उसकी नींद से भरी आवाज़ पर हन्नान का दिल ज़ोर से धड़का। वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखने लगा। फजर ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। हन्नान मबहूत सा उसके सभी चेहरे को देखता रहा, लेकिन बिल्कुल अचानक उसकी आंखें साकित हो गई थी। वो घबरा कर उसे छोड़कर बैठ गया। फजर ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो अपनी कनपटी सहला रहा था। हन्नान, वो चौंक कर फजर को देखने लगा। क्या हुआ? वो बस उसे देखे जा रहा था। जब अंश के रोने की आवाज़ आई तो फजर उसे देखने के लिए अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसे देखने चली गई, जबकि हन्नान उसकी पुश्त देखता रहा। कुछ देर बाद वो उठकर कमरे से बाहर निकल आया। फजर अंश के साथ मसरूफ़ थी, तभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे ऑफिस में भी एक पल चैन नहीं आ रहा था। पल पल उसका ध्यान भटक कर फजर की तरफ जाता।
वो किस दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था कि ना आगे बढ़ सकता था न पीछे कदम हटा सकता था। उसके कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसे इस तरह यूं शिद्दत से भी मोहब्बत हो सकती है फजर से। कुछ देर वो इधर उधर देखता रहा, फिर उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। दिन के 3 बज रहे थे। वो अचानक अपनी जगह से उठा और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे फजर के पास पहुंचना था। उसे देख कर ही सुकून मिलना था। जब तक वो उसे ना देख पाता वो यूं ही सरतापा सुलगता रहता और बेचैन रहता। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो उसे फजर लाउंज में ही नज़र आ गई अंस के साथ। फजर की नज़र भी हन्नान पर पड़ चुकी थी। तभी वो अंस को गोद में उठाए खड़ी होकर उसकी तरफ आई। हन्नान, जबकि हन्नान ने अचानक उसकी पेशानी पर लब रख दिए और आंखें मूंदे देर तक उसे महसूस करता रहा। फिर आंखें खोलकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में मोहब्बत, परेशानी, नारसाई, बेबसी सब एहसासात एक साथ झलक रहे थे। आई मिस्ड यू, उसने गंभीर लहजे में कहा और फजर का दिल जैसे जोर से धड़का था। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। सुबह जिस तरह से वो उसे छोड़कर अलग हुआ था, अब उसके बरक्स अपनी बेचैनी का उसे बता रहा था। जब पास होती हूँ तो तब देखते भी नहीं हो, पास आने से भी कतराते हो, उसने शिकायती अंदाज में कहा और हन्नान नजरें चुरा गया। अब वो उसे क्या बताता कि वो क्यों ऐसा करता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन वो उसकी बेबसी की इंतहा होती है। उसने धीरे से अंश को उसकी गोद से लिया और उसके गाल पर प्यार करने लगा। मेरा प्रिंस कैसा है? वो समझ चुकी थी कि हन्नान बात को टाल रहा है। वो खामोशी से गुजरने लगी थी जब हन्नान ने उसका हाथ थाम लिया और उसे भी अपने करीब किया। फजर बिना कुछ कहे उसके नज़दीक हो गई। मेरे और मेरे साहबजादे के लिए क्या स्पेशल बनाया है मेरी मिसेज ने? वो खुश दिली से उससे पूछ रहा था तो फजर मुस्कुरा दी। क्या खाना पसंद करेंगे आप? सोचा जा रहा है कि आज हम खुद कुछ बनाएंगे। हन्नान के कहने पर फजर उसे देखने लगी। थके हुए तो आए हो अभी ऑफिस से? नहीं हूँ थका हुआ, चलो मैं चेंज कर लूँ, दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं। ये कहकर हन्नान अंश को फजर की गोद में देने लगा, जिसे फजर ने थाम लिया। तब तक मैं अंश को सुला देती हूँ। हन्नान मुस्कुराकर उसके कंधे के गिर्द हाथ फैलाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। पूरा किचन उलट पुलट हो चुका था और फजर की घूरियां अरूज पर थीं। हन्नान को हंसी आ गई थी। मिसेस डोंट वरी, पहले जैसा ही कर दूंगा किचन भी। जी आई नो यू, सब मुझे ही साफ करना है। फजर मुंह बनाकर बोली थी। हन्नान को उसके मुंह बनाने पर प्यार आया। बिल्कुल अचानक उसकी गाल पर उसने लब रखे। फजर चौंक कर उसे देखने लगी तो वो फिर से अपना काम करने लगा, जबकि फजर के गाल ही दहक उठे थे। वो खफगी से उसे देख रही थी। ये लो, खाना इज़ रेडी, हन्नान ने कहा और साथ ही खाना निकालने लगा, वो अपने और फजर के लिए। फजर जो किचन का हाल देखने में मसरूफ़ थी, हन्नान उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आया और उसे बिठाकर खुद भी बैठ गया। खुशगवार माहौल में दोनों ने खाना खाया और फिर फजर के मना करने के बावजूद भी हन्नान ने उसके साथ किचन साफ़ किया, मिलकर चाय बनाई और अब दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। फजर मुस्कुराकर उसे देख रही थी जब हन्नान कहने लगा, मेरी मिसेस का इरादा मुझे नज़र लगाने का है। चोरी पकड़े जाने पर फजर झींप सी गई। वो सर झुकाकर चाय पीने लगी। मैं वो तो फजर नज़रें झुका गई। हन्नान उसे देखने लगा। एक पल को उसका दिल चाहा कि उसके कदमों में बैठकर अपना आप खोल दे, जो उसके दिल में है वो सब बता दे, लेकिन वो चुप रहा और नज़रें फेर कर अपनी चाय पीने लगा। फजर जो उसके रवैये को समझ नहीं पा रही थी, कभी वो ऐसे बिहेव करता जैसे फजर के बिना उसके लिए जीना मुश्किल है और कभी उसे ऐसे लगता जैसे उसके लिए फजर का वजूद कोई मायने नहीं रखता। ताबिश की मोहब्बत अब भी उसके दिल में एक कोने में अपनी जगह मौजूद थी और हमेशा रहेगी, आखिरी सांस तक। लेकिन हन्नान की जो जगह उसके दिल में बन चुकी थी, कभी कभी हन्नान के रवैये की वजह से उसका दिल डगमगाने लगता और वो सोचने लग जाती कि शायद वो ताबिश की वजह से उसके करीब आने से कतराता है। लेकिन क्यों? ताबिश तो अपनी ज़िंदगी में ही उसे हन्नान के निकाह में दे चुका था, तो अब क्यों हन्नान ऐसे बिहेव कर रहा है? वो चुपचाप चाय पी रही थी और सोचों के ताने बाने बुन रही थी। कुछ देर पहले की जो खुशगवारियत उनके बीच में थी, अब वो मुकम्मल सकूत में तब्दील हो चुकी थी। क्यों दूर भागते हो मुझसे? अंश को सुलाकर वो हन्नान के पास बैठकर उसका हाथ थामना चाह रही थी जब वो बिदक कर एकदम पीछे हटा था। फजर पहले हैरत से उसे देखने लगी, फिर उसकी आंखों में दुख हलकोरे लेने लगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मेरे करीब आओ फजर। वो लब काटता बोला, मुझे तो लगा था कि तुम इस रिश्ते को कबूल कर चुके हो। फजर की आवाज़ में हैरत थी। हन्नान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नज़रें चुराता कहने लगा, मैं उस रात के लिए शर्मिंदा हूँ तुमसे फजर, मुझे वो सब। हन्नान सर झुकाए कह रहा था, फजर की कैफियत से बेखबर। वो लब काटता बोला था, मुझे तो लगा था कि तुम इस रिश्ते को कबूल कर चुके हो। फजर की आवाज़ में हैरत थी। हन्नान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नज़रें चुराता कहने लगा, मैं उस रात के लिए शर्मिंदा हूँ तुमसे फजर, मुझे वो सब। हन्नान सर झुकाए कह रहा था, फजर की कैफियत से बेखबर। वो एकदम बिदक कर पीछे हटी और अपनी जगह से खड़ी हो गई। हन्नान ने उसे देखा, उन आंखों में बेयकीनी थी, आंसू थे। हन्नान ने कुछ कहने के लिए लब खोलना चाहे, लेकिन फजर ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा छलकने लगा था। अब तुम्हें मुझसे, मेरे साथ से, मेरे वजूद से शर्मिंदगी हो रही है? वो उससे पूछ रही थी। हन्नान अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? क्या था? वो चीखी थी। मैं समझी थी कि तुम्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाहट हो रही है, जैसे मुझे हो रही है, लेकिन तुम तो उस रात पर शर्मिंदा हो, मेरे वजूद पर शर्मिंदा हो। लानत है मुझ पर जो मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी, लानत है मुझ पर जो मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी, ये सोच कर के ताबिश ने मेरे लिए एक अच्छा इंसान चुना है, वो शख्स मुझे चाहने लगा है। हन्नान हैरत से गूंग उसे देख रहा था। फजर उससे मोहब्बत कर बैठी थी, वाकई शर्मिंदा होना चाहिए। मैं अंस के रोने की आवाज़ आई। वो शोर से उठा था तो रो रहा था। हन्नान आगे बढ़ा अंस को उठाने। डोंट डेयर। फजर की ऊंची आवाज़ ने उसके कदम आगे बढ़ने से रोक दिए। वो मेरा बेटा है, मेरा, तुम्हारा बेटा नहीं है वो, मेरे और ताबिश का बेटा है वो। हन्नान लब भींचे उसे देख रहा था। उसे मेरे साथ से, मेरे वजूद से कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। मोहब्बत करता था मुझसे, बीवी समझता था वो मुझे अपनी। वो सांस लेने को रुकी। अंस रो रहा है फजर। हन्नान तशवीश से बोला, रोने दो उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि उसका बाप मर चुका है, वो बिन बाप के इस दुनिया में आया है, और उसका सो कॉल्ड ये बाप उसकी माँ के वजूद से ही शर्मिंदा है, उसके साथ गुजारे लम्हों से शर्मिंदा है। फजर कहते कहते रो पड़ी थी। हन्नान को उसके रोने से दुख हो रहा था। वो कैसे उसकी आंखों में आंसू देख सकता था? वो बेसाख्ता आगे बढ़ा। फजर प्लीज़, मैं, दूर रहो मुझसे, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी, वो एकदम से चिल्लाई थी। हन्नान उसे परेशान नज़रों से देखता रह गया। पहले बता देते, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाती, बहुत पहले ही, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना बेवकूफ़ तो ना करते हन्नान। वो रोते हुए अंश को अपनी गोद में उठाने लगी। हन्नान आगे बढ़ा। फजर मेरी बात सुनो प्लीज़। फजर ने कड़ी नज़रों से उसे घूरा। सब खत्म हो चुका, हमारे बीच जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका। मुझ जैसी औरतें बेवकूफ़ ही होती हैं, शोहर के मरते ही दूसरे शोहर से मोहब्बत करने बैठ गई, यही कसूर है मेरा। फजर गलत अल्फाज यूज़ मत करो अपने लिए। हन्नान को दुख ने घेरा था। लीव मी अलोन। फजर ने मुंह फेर कर बस इतना कहा। फजर प्लीज़, वो बेबसी से बोला, लीव मी अलोन। वो चिल्लाई थी। अंश दोबारा से रोने लगा था। फजर उसे चुप कराने लगी, जबकि हन्नान कुछ देर उसकी पुश्त को देखता रहा, फिर कमरे से निकल गया। फजर अंश को सीने से लगाए रोती रही। इतनी बेवकूफ़ उसने खुद को कभी महसूस नहीं किया था जितना आज उसे ये बावर कराया गया था कि वो बेवकूफ़ है। वो टूट ही तो गई थी, बिखर गई थी। हन्नान कैसे उसे ऐसे कह सकता था? कैसे कह सकता था कि वो शर्मिंदा है उन लम्हों के लिए, उस रात के लिए?